दिमाग में रखो कि स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि ये सिस्टम जो है ये यूएस स्टैंडर्ड पे चलता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 110 वोल्ट जो बनाती है ये सिस्टम वहां का, उसको ऑन कर देते हैं ट्रांसफार्मर। आपने देखा है कि जंपर ऑन करते हैं हम वहां से उसको, तो 110 सिस्टम का ऑन हो जाता है सारा सिस्टम आगे 110 वाला। समझ गया आप? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए है कि 110 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए सारा कुछ, जो वो वहां से इसका इंटरनल सर्किट लेके आए थे वो सारा यूएस स्टैंडर्ड पे चलता था 110 वोल्ट। समझ आ गई एक बात? यहाँ पे हर चीज आपकी जो रिले है इसमें जो आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, 110 वोल्ट। अब क्या चक्कर है, आप एक बात सुनिए, सिंपल सी बात। स्विच क्या काम करता है? आपके पंखे पे सप्लाई आ रही है, आपने उसको ब्रेक करा है एक जगह पे, आप जब चाहे उसको जोड़ सकते हैं और जब चाहे उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वहां से। ये काम है स्विचिंग का। अब एक बात है कि आपके किसी भी सिस्टम में जगह जगह पे आपकी चीजें लगी है, क्या आप जाके उनको वहीं से जाके हर चीज को देखो? ये एक अलग चीज है, आपको पता है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। जब ये ऑपरेट होता है अंदर अलाउ नहीं होता किसी को जाने, तो हमने इसको क्या किया है कि एक कंट्रोल यूनिट इसका बाहर ले आए हैं उसको मूव कर। ये आपका वो कंट्रोल यूनिट है, आपने यहाँ से कमांड देनी है ओनली। स्विचिंग यहाँ पे है, बाकी सिस्टम अंदर ऑपरेट हो रहा है आपका। आप यहाँ से एक कंट्रोल दबाते हैं यहाँ से, तो कंट्रोल की रिले जो है ऑन होती है, वो एक सप्लाई उस चीज को पास कर देती है इस टाइम जो हमने ऑन करनी है। एक फेस यहाँ से वहां जा रहा है। मैक्सिमम अप्लायंसेस यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे आपके डिफ्यूजन पंप थे पुराने या रोटरी पंप थे, वो देखा आपने जो हेरिटेज जो हमने राइट ऑफ करके रखा है, वो 3 फेस ही है, लेकिन वो तीनों फेस 110 वोल्ट के। अब आगे बाईपास क्या सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बाईपास। हमने क्या किया, ऑपरेट वो रिले आपकी 110 से ही हो रही है अभी भी। वो जो रिले उसको आगे जो फेस दे रही है, रिले क्या काम करती है, रिले को 3 फेस जाते हैं, मान लो सपोज करो 3 फेस जा रही है, उसको आपने उसको ऑन करना है। वो पास कैसे होगी, जब वो आपस में वो रिले ऑपरेट होके ऐसे स्टक करके ऊपर जाके टच करेगी, पेयरिंग होगी उसकी, तब 3 फेस आगे मूव करेंगे। अब जो रिले ऑपरेट हो रही है वो 110 वोल्ट पे हो रही है, उस रिले को हमने चेंज नहीं करा है। कैसे चेंज करेंगे हम? आपकी जाई यहाँ से 110 दे रही है, या तो हम इस पैनल से भी 220 की वोल्टेज को यहाँ पे पूरा इसको वो करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है कि उसको जो 3 फेस दे रखे थे उसको वो हमने चेंज कर दिया, 110 की बजाय हमने उसको 220 दे दिया वहां। लेकिन जो रिले ऑपरेट होनी है वो ऑपरेट 110 से ही हो। ये बाईपास सिस्टम है, समझे आपकी? मैंने 110 की जगह पे मुझे जो नया इंस्ट्रूमेंट मिला है वो 220 पे ऑपरेट होगा, लेकिन मैं 110 की रिले से ही उसको 220 वोल्टेज दूंगा। अब मैं ये आपको थोड़ा सा इसका वो समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, वो वहां पे चल के बताऊंगा। तो यहाँ से आपने सिस्टम एक देखो कि ये एक बेसिकली इंटरलॉक है। हमें पता है कि हमारी कौन सी चीज जो है वो अंदर डैमेज हो सकती है। सबसे पहले हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं अंदर। मेजर चीज है यहाँ पे कूलिंग। आपकी हर चीज जो है वो कब डैमेज होगी, जब इसकी कूलिंग बंद होगी। तो एक पहली बात तो ये आपने दिमाग में रख लेनी कि इसका पूरी मशीन का एक इंटरलॉक जो है वो आपका सिंपल कूलिंग से चलता है। अगर आपकी ये वाटर वाली रिले अगर ये बंद हो जाए तो आपका हर चीज बंद हो जाएगी, चाहे आपका रोटरी है, चाहे आपका वो डिफ्यूजन पंप है, आगे आपका फिलामेंट है, चाहे आपकी आगे ऑसिलेटर सपोज करो ऑन है आपका, तो वो भी इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा। आपकी मोटर अगर खराब होगी तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं कि एक स्विचिंग भी है, इंटरलॉक भी है हर चीज का, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम ऑपरेट करते हैं। हम तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि इसको हमने मतलब इसको फुली ऑटो कर देना है, कि हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने इसको आके, और सिर्फ उसके बाद हमें जैसे टेम्परेचर उसका राइज करता है तो हम क्या करते हैं, जाके चिलर को ऑन करते हैं। कैसे करते हैं, वो थर्मामीटर को देखते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना पहुंच गया, हम वहां पे थर्मोस्टेट लगाने की प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जब वो टेम्परेचर उस पर पहुंचेगा जाके उसी के साथ में एक रिले जो है वो चिल्लर पे लगाऊंगा जाके, जो चिल्लर को ऑन करेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपके गीजर वाला सिस्टम कर दूंगा मैं कि अगर टेम्परेचर इतना हो गया तो वो ऑन, अगर इतना हो गया तो वो बंद। ठीक है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आगे आपका सिस्टम होता है फिलामेंट, वो हम वैक्यूम के हिसाब से कर सकते हैं इसको। फिलामेंट को आपका जब फाइन वैक्यूम जो है वो इस रेंज पे पहुंचेगा
तो हम वहां पे भी आपको मैंने बताया था शायद कि एक इलेक्ट्रॉन गेज अंदर लगी है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, बताया था मैंने आपको, जो गीजर के साथ कनेक्टेड है अभी। तो ऐसी जो है हमारे पास जो आपने देखा डिजिटल जो गेजेज है हमारी, हम उनको प्रॉपर प्रोग्राम कर सकते हैं। उनमें स्विचिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली है बीच में, आप किसी भी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वैक्यूम लेवल इतना पहुंच जाता है, अगर आपने उसमें कोडिंग कर रखी है प्रॉपर, तो वो आगे रिले को ऑन कर देगी वो। तो ये सिस्टम हम कर सकते हैं आगे। अब तो डिजिटल है सिस्टम, ये तो आपको पता है सारा एनालॉग है। उस टाइम तो उन्होंने उनकी तो ये जीनियस इंजीनियरिंग थी जो उन्होंने करी है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसी इंजीनियरिंग को चला रहे हैं आगे। हम अपनी साइड से हम चलो प्लान लगाते हैं हम कि ये जुगाड़ करें, वो जुगाड़ करें, उसको टाइम लगता है बहुत। तो ये बेसिकली एक कंट्रोल है आपका 110 वोल्ट का, ठीक है। अब है बात दूसरी की रिले। रिले कहाँ पे, आप यहाँ पे ऑन करते हो। अब ऐसा करना है आपने, एक एक ने यहाँ से ऑन करते जाना है इनको। आप जो भी ऑन करना चाहते हैं कर सकते हो, यहाँ से कोई भी बटन, कोई भी एनी बटन जो ऑपरेट होते हैं। जैसे ये कंट्रोल वाटर है, एयर कर दिया आपने, फिलामेंट कर दिया, फिर आप यहाँ पे ये डिफ्लेक्टर नहीं कर, सॉरी डिफ्लेक्टर और ये ऑसिलेटर नहीं करना है आपने, ये होंगे भी नहीं। सेफ्टी कर दिया आपने। फिर आपका ये आगे और कौन सा सॉर्टिंग बार होगा, ग्रिड हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये जो शॉर्टिंग बार आगे पीछे होएगा, ये प्रेशर, पानी के प्रेशर के कारण होते हैं, हाइड्रोलिक है? हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक। इसमें सारा सिस्टम हाइड्रोलिक है, मैनुअल कुछ नहीं है। हैवी है सारा, जहाँ पे बल्कि सिस्टम होता है, ज्यादा हैवी ये होता है, वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। और जहाँ थोड़ा लाइट होता है वहाँ पे न्यूमेटिक। न्यूमेटिक भी है यहाँ पे, देखा आपने कहाँ पे है न्यूमेटिक? नहीं देखा, नहीं देखा आपने यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर। हाइड्रोलिक तो देखा आपने, डी को भी मूव करो, अप डाउन करता है, सॉर्टिंग बार को मूव करता है। हाइड्रोलिक कहाँ पे देखा आपने? सॉरी न्यूमेटिक आपके होस को, पिस्टन को जो उठा रहा है ऊपर, जो एयर जा रही है इधर से बाहर, कंप्रेसर लगा है, वो न्यूमेटिक सिस्टम जो उसको उठा रहा है, बैफल्स को ऊपर और नीचे कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे दबाऊंगी तब भी नहीं चलेगा? नहीं ऐसे, पता क्या, इसके लिए भी तो कई चीजें ऑन करनी होती है ना पहले, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसको करूँ मैं, प्रेस करूँ? करो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अभी तक। ये सारा इंटरलॉक है एक दूसरे से, आप कुछ नहीं कर सकते इसको। अदरवाइज तो आज तक तो ये पता नहीं 20 बार जल जाना था कि इसको। हाँ सही बात है, अगर ये कहीं से भी, ये सारा इंटरलॉक है, इसमें हर चीज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले रखी है। अब आप वहां जाओ, ये जो रोटरी है ना, वहां पे आपने खड़े होना, आपने ना रिले देखनी है, वो ऊपर जो लगी है। मैं यहाँ से ऑपरेट करूंगा, आपने देखना है वो ऑपरेट हो रही है वहां पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ सारा।